गोंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया ने पीएम मोदी की तुलना भगवान विश्वकर्मा से की। उन्होंने कहा कि जैसे विश्वकर्मा को सृजन और निर्माण का देवता माना जाता है, वैसे ही पीएम मोदी ने देश को नई दिशा देकर विश्व में शक्ति के रूप में स्थापित किया है। नवाबगंज सीएचसी में मंत्री ने पौधारोपण किया और भर्ती मरीजों में फल वितरण किए। साथ ही राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करते हुए बच्चों को पोषण पोटली भी दी। आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ती और सफाई कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मीडिया से बातचीत में राजा भैया ने कहा कि हम सभी को पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर सेवा भाव से कार्य करना चाहिए और अपने स्तर पर देश की सेवा करनी चाहिए। मोदी जी ने संदेश भी दिया है पाकिस्तान को, किसका कहेंगे? देखिए, आज हम लोग माननीय मोदी जी का जन्मदिवस मना रहे हैं सेवा पखवाड़ा के रूप में, और ये हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतने सालों तक देश की सेवा करके देश को विश्व में एक शक्ति के रूप में उभार दिया है, और आज उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोगों को भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने कार्य क्षेत्र में इस देश की सेवा के लिए विभिन्न तरीके के हम लोगों को कार्यक्रम करने चाहिए, चाहे स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम हो, चाहे सफाई स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम हो। इसीलिए ये पर्व मनाया जा रहा है। तब मोदी जी ने कहा कि हम परमाणु धमकी से नहीं डरते हैं, हम घुस के मारते हैं। फिर आज उन्होंने एक संदेश दे दिया पाकिस्तान को, क्या कहेंगे आप? अब इसमें कहने को क्या है? जो कहना था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह भी दिया और करके दिखा भी दिया, तो सामने है, विश्व के सामने, दुनिया के सामने है। इतना तगड़ा ने ट्रेड के लिए हाथ आगे बढ़ाया, क्या कहेंगे? अभी तक अमेरिका घुड़की दे रहा था कि टैरिफ बढ़ा देंगे और ये कर देंगे, आप ट्रेड के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। विश्व में तमाम सारी सच्चाइयां हैं जिसको कोई भी देश अनदेखा नहीं कर सकता है। भारत देश है विश्व का सबसे बड़ा एक तरीके से मार्केट है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने आप पढ़े लिखे लोग हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे पास बहुत सारे अनगिनत संख्या में एक्सपर्ट्स हैं, और उसके साथ साथ आज हम लोग चौथे नंबर के इकोनॉमिक पावर हैं, तो इसको कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता है। हर राष्ट्र अपने अपने फ़ायदे की चीज़ें सोचता है, काम करता है। ये सबको पता है कि कोई भी देश आज दुनिया में भारत की शक्ति को, भारत के ताकत को अनदेखा नहीं कर सकता। इसीलिए देखिएगा, ये पहले से भी हम लोग कह रहे थे कि सितंबर आते आते चीज़ें ये जो ट्रेड का नेगोशिएशन चल रहा है, इस पे हम लोग सामान ढंग से सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, तय हो जाएंगी, वो हो रहा है। आज फोन पर बधाई भी दी है और पीएम मोदी को दोस्त कहा है, कैसे मानते हैं? उसमें मानने की क्या बात है? मैंने वही बात दोहराना पड़ेगा। देखिए, इस पे हम लोग टिप्पणी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो सामने हो रहा है उसको देखिए, और इस सरकार में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखिए कि इस देश का अहित कोई कर नहीं पाएगा। नेपाल में जो परिस्थितियाँ बदली है, कभी नेपाल भारत के साथ रहता था, इधर परिस्थितियाँ बदली और चाइना की भाषा बोलने लगा है। तो आप लोग कहते हैं कि भारत की विदेश नीति एकदम सफल है, जनता जानना चाहती है विदेश नीति में सफलता कैसे करती है? जब पहलगाम पे हमला हुआ था तो नेपाल एकमात्र देश था जब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पे खुल के उसने भारत का समर्थन किया था, और उसने डिक्लेयर कर दिया था कि नेपाल की धरती पर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। तो इससे आपको क्या लगता है कि नेपाल हमारा अगेंस्ट है? नेपाल पूरी तरह से हम लोगों के साथ है। वहाँ के लोग हम लोगों के साथ हैं और हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि किसी ने इस इतने बड़े देश में क्या टिप्पणी की, उस पर मुझसे ना टिप्पणी लीजिए। मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और करारी हार दी है, उसको लेकर लोग कह रहे हैं खिलाड़ियों को हाथ मिलाना चाहिए। कैसे मुझसे हाथ मिलाते पहलगाम घटना को भूल करके? आप इन दोनों चीज़ों को क्यों आप जोड़ रहे हैं? पहलगाम घटना हुई, उसके बाद हम लोगों ने सिंदूर का बदला लिया, अब आप खिलाड़ियों की बात इससे क्यों जोड़ रहे हैं? खिलाड़ी जगत अलग अलग जगत है।
कितना बड़ा उद्घाटन आज हमारे माननीय गृह मंत्री ने, श्री अमित शाह जी ने कितने बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया है कुछ दिन पहले। करोड़ों करोड़ का स्टेडियम है। किस लिए है? कि हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ें, जगत में, दुनिया में अपना नाम कमाएं और देश को गौरवान्वित करें। हम लोग हर क्षेत्र में, हमारी सरकार इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे वो समाज का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल जगत हो, हर चीज़ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो ये काम चालू रहेगा। राम भद्राचार्य ने कहा है कि वेस्टर्न यूपी पाकिस्तान होता जा रहा है। राम भद्राचार्य ने कहा कि वेस्टर्न यूपी पाकिस्तान होता जा रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ कि लोगों की टिप्पणी पे मुझसे टिप्पणी मत लीजिए। जो सामने हो रहा है उसको देखिए, उस पर बात करिए। हमारी स्वदेशी सामान अपनाने के लिए पीएम ने आज आह्वान किया लोगों से, जिससे देश की अर्थव्यवस्था बढ़े, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? और इसको लेके जीएसटी भी घटाई है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है। जब उन्होंने जीरो बैंक बैलेंस पे खाते खोले थे तो विपक्ष सस्ता था। जब उन्होंने आधार कार्ड कायम किया तो विपक्ष उसकी बुराई करता था। लेकिन आज वही आधार कार्ड और वही बैंक खाते, उसके जरिए जो कांग्रेस के नेता कहते थे केवल 15% मिलता है, आज 100 का 100% सरकारी योजना हमारे परिवारों को मिल रही है। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है और यहाँ भी उसी की मिसाल है। आप क्या अपील करेंगे स्वदेशी अपनाने के लिए? पीएम ने मैं जरूर अपील करूँगा कि स्वदेशी एकदम अपनाना चाहिए। हमारे जो बिजनेसमैन हैं, हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारी जो मध्यम और छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा देना हम लोग नहीं देंगे तो कौन देगा? अच्छा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम शारदीय नवरात्र के पहले दिन छूट लागू कर रहे हैं, तो जीएसटी में छूट मिली है, कितनी बड़ी सौगात महिलाओं को दे रहे हैं शारदीय नवरात्रि में। तो ये वाकई बहुत बड़ी सौगात है। इसका देखिएगा, बहुत जल्दी हमारे इकोनॉमी पे फर्क आएगा। कहा था लाखों लोगों को रोजगार देंगे, बीजेपी सत्ता में आई तो किया था कि हम लाखों लोगों को रोजगार देंगे। वर्तमान स्थिति में बेरोजगारी, युवा जो सड़क पे आते हैं उनको लाठी मिलती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी बरसाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक होकर देखती है, विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं तो रोजगार के मुद्दे पर कोई सड़क है तो क्या लाठी खाए? आप थोड़ा आंकड़ा लगा के देख लीजिए कि पिछले हमारे मोदी सरकार में कितने लोगों को रोजगार मिला है, उसके बाद हम लोग इस पे चर्चा करेंगे।